प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू की, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत जो तो ही सुख दीन है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंगन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति के रसिक अनन्य उपासक जनन ने श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित अनेक रस के पदन के भावन को संक्षेप में श्रवण किया। आज श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित पद होरी रस रंगारी, खेलत श्याम प्रिया गौरारी। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है भैया, वो सब एक ही आचार्यजन की बोलन है कि वो केवल एक सुरति रस विहार की ही स्वामी जी की उपासना है, और एक ही रस में ये दोनों प्रिया प्रीतम मगन रहे में हैं। जितनी भी यहाँ रचना है वो सब एक रस्ते ही संबंध रखे हैं, चाहे वो होरी हो, चाहे डोल हो, चाहे बसंत हो, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे शरद हो, चाहे तीज हो, चाहे पावस हो। 6 ऋतु जितनी भी हैं वे सब यहाँ बिहार में ही एकमात्र उनको समावेश रहवावे है। तो या गहराई को आप ललित किशोरीदास जी महाराज की वाणी के माध्यम से भी आप श्रवण कर सको हो। श्री स्वामी
श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज कहा कह रहे हैं, वो अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि अद्भुत रस हरिदास को होरी डोल हिंडोल, सेज भाव निसुदिन दो मन मथ करे किलोल। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है वो ऐसा अद्भुत रस है, चाहे वह में आप होरी के पदन को देख लो, चाहे डोल के देख लो, चाहे हिंडोले के पद को देख लो, जितने भी पदन की रचना है वे पद रचे गए तो 52 अक्षरण में ते ही हैं, पर उनके जो भाव हैं, उनकी जो गहराई है, वे तो भैया अपनी रस रीति के ही अनन्य उपासक रसिक जन मिले, वे ही भैया या गहराई को समझा सकें। सबके बस की बात नहीं है ये। एक दोहा में आप ऐसे भी कह रहे हैं कि जो बन फूल बसंत ऋतु गौर श्याम अभिराम, होरी डोल हिंडोर ना ये सब एक केली के नाम। ये सब भैया केली के ही नाम है, अर्थात तो होरी में भी केली है, डोल में भी केली है, हिंडोरा में भी केली है, बसंत में भी केली है, पावस में भी केली है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ही एक ऐसे हैं जिनने केवल बिहार को ही गायो है। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं कि बिहार स्वामी बिन को गावे। स्वामी हरिदास जी के अलावा बिहार को कौन गा सके है। जैसो बिहार स्वामी जी ने गायो है वैसो भैया कोई गा नहीं सके है। चाचा वृंदावन दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि स्वामी जी की रस रीति को स्वामी जी की शरण में आए बिना और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की संगति किए बिना यदि कोई याकूब वर्णन करना चाहे, समझना चाहे तो असंभव। समय ही व्यतीत होगा, समझ में नहीं आ सके है। तो ये सब भैया बिहार में ही है। एक सोरठा में आप वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि नाना विधि की केल एक सेज पर देखिए, गौर श्याम द्रुम बेल तन मन अरुझे भावहि। ये जो प्रिया और प्रीतम है, ये जो द्रुम और बेली, द्रुम माने प्रीतम, बेली माने ये प्रिया जी, ये कैसी बेली स्वरूप प्रिया द्रुम स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के आंगन में समाहित है, और कैसे ये एक दूसरे में और भैया एकम एक भय या रस को बिरस रहे हैं। ये भैया जितनी भी स्वामी जी महाराज की रस केली की रचना है वो सब भैया केवल बिहार की है। बिहारीदास जी कह रहे हैं, जिनके सुख सार बिहार सही, सरी श्री हरिदास की को करी है। जिनके भैया केवल बिहार ही बिहार है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज की बराबरी कौन कर सके है, जिनने हर पद में। तभी तो स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी रचना में कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। साधारण कविन की तो बात आप छोड़ दो, यदि करोड़ों करोड़ों रस की उपासना करवे वाले रसिक कवि भी याकूब वर्णन करवे बैठे तो वर्णन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि भैया ये तो जो है जात चकोर की सोई पावक खाए। जैसे भैया चकोर ही आग को भक्षण कर सके है, ठीक स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य रसिक जन ही इन रस के पदन के भावन की गहराई इनको समझा सके हैं। सबके बस की बात नहीं है भैया। ये रस विद्युता से संबंध नहीं रखे हैं, ये रस वक्ता को नहीं है। ये तो भैया जिनके जीवन सरसताते भरे हुए हैं, ये भैया उनको रसदेश है। ये काहू मंच पर विराजमान मंचासीनन को नहीं है। आज तो भैया जितने भी जनन को देखे हैं, कौन को संग करें, अपने अपने मतानुसार जाकू जैसी समझ में आ रही है, लोग वैसो ही भाव बाको वर्णन कर रहे हैं। जबकि ना तो जो कछु वो बतावे बिन को कहूँ कोई उल्लेख है, और ना ही भैया इनके पास कोई बाको प्रमाण और सबूत है। फिर भी जबरदस्ती थे, क्योंकि अब स्वामी जी की रस रीति में तो मन बिन को पगो भयो, लगो भयो, रमो भयो है ना। अब वो वर्णन करें तो कहाँ करें, या प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करें। श्री भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि जाकू जैसी लखी पर तैसी गाय रयो सोय, बीथी भगवत मिलन की निश्चय एक न हो। जाकू भैया जैसो दिखाई दे रहे हो है, वो भैया वैसो ही वर्णन कर रहे हो। और जबकि ये रस तो स्वामी जी की आँखिन में है के आपको समझना होगा। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख। ये रस तो बिहारीन दास जी को, रस तो बिहारीन दास जी की आँखन में है के निहारना पड़ेगा। बिहारीन दास की आँखिन आगे नाचे प्रीतम प्यारी। ये रस तो भगवत रसिक देव जी महाराज की आँखन में है के समझना पड़ेगा। चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारीन मोय। ये रस तो ललित किशोरी दास जी महाराज की आँखन में है के समझना पड़ेगा। और उनकी आँख हैवे को अर्थ कहा है कि वो जैसे जैसे आदेश कर रहे हैं, उन सब आदेशन को पालन करना पड़ेगा। तभी तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, ललित किशोरी दास जी 54 गुरु भाई है, ऐसा भैया हम या रसिक परंपरा में सुनते चले आ रहे हैं। श्री रसिक देव जी महाराज के 54 शिष्य हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज के भीतर जब या रस की चाह चटपटी उदय भई, तो श्री बिहारीन दास जी महाराज ने प्रकट है कि कृपा करके या रस को उन्हें समझायो, पढ़ायो, दर्शायो। ऐसा वो अपनी वाणी में ही दोहान में लिख रहे हैं। अब समझ लो यहाँ ये है कि श्री ललित किशोरी दास जी के जीवन के बारे में और हमारे रसिक महानुभाव कहा वर्णन कर रहे हैं। शील सखी जी, सहचरी शरण जी कि श्री हरिदास के गर्भ भरो। ये श्री हरिदास नाम के गर्भ ते ऐसे गर्वित रहे आते हैं, ऐसे मदमाते रहे आते हैं। हंसी दीनो लड़े तीन पत्र निशा को। जिनको भैया श्री हरिदास नाम को गर्व होवे, विश्वास होवे, भरोसा होवे, जिनके मन में श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ता होवे, उनको तो प्रियाजी मानो निशंक कर दे हैं। सारी शंका उनकी श्री हरिदास नाम पे ही दूर है जाए। श्री हरिदास भजे भैया कछु भय है ना। केली कलोलनी क्रीड़ा तो है। ये जो प्रिया और प्रीतम
जो केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, वह क्रीड़ा रूपी सरोवर में श्री ललित किशोरीदास जी के नेत्र मीन बन के भैया और यही रस में मगन रहे आते हैं। केली कलोलन क्रीड़त है, रग रंग बढ़ावत है दूह घाको, और रंग बढ़ावत है दूह घाको। घाको अर्थात दोनों ओर प्रियाजी के भीतर और प्रीतम के भीतर नाना प्रकार की तरंगन को उदय करना या सहचरी को भैया यही स्वरूप है। सहचरी दंपति के सुख में सुखी, प्रिया प्रीतम की श्वासन को, दंपति के सुख को समझ के उन्हें सुख प्रदान करे है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि और को मन और पर्यो, आप याकू ऐसे तो नहीं समझ पाओगे। आप ये मान के चलो कि और को मन और जगह को मतलब और जितने भी इनके गुरु भाई है उनमें ते लगभग गुरु भाई और रसन की उपासना करते हैं, अर्थात ब्रजरस की, रास रस की। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ही एक ऐसे प्रकट भये जिनने या एक रस केली को अपने हृदय में बिहारी दास जी की कृपा से धारण किया और यह एक रस केली में ही जीवन पर्यंत मगन रहे आए और फिर अपने गुरु भाइयन को भैया या एक रस केली को सद उपदेश दे के और उनके जीवन को भी आपने धन्य किया। और को मन और पर्यो को मतलब और जगह लगो भयो। इन माने ललित किशोरीदास जी ने इन प्रेम समुद्र को बांध्यो है नाको बांधवे को भाव यहाँ ये है कि स्वामी जी की रस रीति भैया ये है। अपनी रस रीति को बड़ी गहराई से आपने समझो। बांके की बाकी चितौनी में भी दो सुदास किशोरी को पेड़ो है बांको। जिन जिन ने ये रस रीति को भैया समझो है, उनकी रहनी, उनकी कहनी, उनकी सहनी सब भैया बिल्कुल अलग रही है। बिहारी दास जी महाराज के जीवन को उठा कर देखो, वे ये कह रहे हैं बिहारी दास हरिदास को संसार को न हो। और आज तो भैया हम संसार के कहा बस ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कैसे हमें गुरुपद प्राप्त है जाए, कैसे हमारी जगत में पहचान है जाए। भैया ये तो रस देश ऐसो है, चल मेरी आली चाह उताली, ऐसे चल अपनी छाया छिपाई। अपनी छाया को भी छिपावे को ये भैया स्वामी जी महाराज को रस देश है। क्योंकि याकू आप काबते कहोगे तो वो भैया ना तो सह पावेगो, और क्योंकि बड़े बड़े रसिक महानुभाव भी याकू नहीं सह पाए। बिहारी दास बिहारी को उदय किया हरिदास, साखी भक्त को भरी सके रसिकन के मन त्रास। रसिक जनन के मन में भी त्रास दी आएगी, भूचाल और भूकंप आएगे भैया। ऐसा रस स्वामी जी को याकू तो भैया स्वामी जी महाराज की कृपा जिनके ऊपर है, वे ही भैया या रस को और भैया वर्णन कर सके हैं और वे या रस को पचा सके हैं। तो ये स्वामी जी महाराज के गहरे भावन को, और आज तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, भगवत रसिक अनन्य लख हैं, भावुक रस मोटा। आज जो रसिक है, आज जो रसिक अनन्य बन रहे हैं, आज जो भावुक तुम्हें नजर आ रहे हैं भैया, वो मोटे रस पे ही अटके भये हैं। अर्थात वे इन अक्षरन की गहराइयन में नहीं पहुँचे हैं। यदि वे अक्षरन की गहराइयन में पहुँच जाते
तो फिर बिहारी दास जी की या लाइन को भैया आप उनमें अनुभव करते। वो लाइन कौन सी है कि जिनके मन आनंद आभासा ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। बिहारी दास मन सो कहें अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तै सुख दीनो मोह। अब न लगाऊं तो को मतलब क्या है, अब मैं भैया तो को स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के रस जस के अलावा कहूँ और जगह पर न को नहीं लगाऊंगा। और जगह कौन सी है सके आप देखो, मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, घर है, परिवार, अर्थात जामे स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति नहीं है वो और ही जगह तो है। और कहाँ है वो। और भैया हम काहू के घर द्वार न उजके जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को। जिनको केवल स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की चाहना रही आवे है, जिनके हृदय में स्वामी जी की रस रीति आए गई है, वे तो भैया कहूँ जानो आनो भी पसंद नहीं करे हैं। आवना न जावना लेना न देना निरखे केल निकुंज सुवैना। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि भैया न आनो अच्छो लगे न जानो अच्छो लगे, अब तो प्रिया प्रीतम की भैया ये नित्य केली ही नित्यन को भावे, हृदय को भावे। जो कोई स्वामी जी की रस रीति सुनावे भैया वही हमें प्राणन से ज़्यादा प्यारा लगे है। इन लोगों को अभी हम भैया कहूँ जैसे कोई विद्युत संगोष्ठी होवे या कुछ और होवे बा में भैया जामे तो वहाँ जाए के तो फिर बिन्ही की प्रशंसा करनी पड़ेगी ना। जामे आप जाओगे बिन्ही की प्रशंसा करनी पड़ेगी। वो यदि कोई स्वामी जी महाराज के नहीं है और वहाँ आप गए हो तो वहाँ स्वामी जी की चर्चा थोड़ी सुना पाओगे। वहाँ तो जिनकी चर्चा है रही है उन्हीं की चर्चा करनी पड़ेगी। और श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताए। स्वामी जी के अलावा, स्वामी जी की चर्चा के अलावा कोई और चर्चा करेंगे करामेंगे तो भैया स्वामी जी के यहाँ तो कोई सम्मान है ना। और अब तो भैया स्वामी जी के जन भी न जाने कौन कौन सी मन घड़ंत बातन को बना बना के और कहा कह दें। उनके पास ना तो कोई इन बातन के सबूत हैं ना ही कोई प्रमाण है। कौ संत के मुक्त सुनी के भगवत रसिक जी महाराज ललित किशोरीदास जी के सामने आए और आए के भैया ललित किशोरीदास जी ने उनको केलीमाल जी के पाठ करवे की कही कि केलीमाल जी को पाठ आप करो कि ना करो, केलीमाल जी उनको दई। ऐसो भैया कहूँ कोई उल्लेख तो देखवे को आवे नहीं है, मिले नहीं है। अब जाकी जैसी समझ में आ रही है वो वैसो ही और भैया बोलन लग जाए जगत को रिझावे के काज। तो या को भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि जाकू जैसी लखी परी तैसी गावे सोय, बीथी भगवत मिलन की निश्चय के न होए, निश्चय के न होए कहें सब पृथक हमारी, श्रुति स्मृति भागवत साख गीता दय भारी। स्वामी जी की रस रीति को लोग वर्णन कर रहे हैं तो कोई तो भैया गीता को, कोई भागवत को, कोई वेदन को, कोई संस्कृतन को, न जाने कहाँ कहाँ के प्रमाणन को दे के स्वामी जी की रस रीति को वर्णन कर रहे हैं। जबकि ये भैया सभी श्रुति कौशक सार विहार ये तो सबको निचोड़ है। और जब भैया हम काऊ निचोड़ पे पहुंच गए, जब हमें रस ही रस मिल रहा है पीवे के काजे, तो भैया हम गुठली और छिलकान को याद ही क्यों करें। हमको तो चाहिए कि जब कृपा करके स्वामी जी ने और हमें रस को खजाना खोल दियो, फिर भैया हम गुठली और छिलकान को लाए के और या रस को सिद्ध करें या रस के प्रमाणन को दें। अर्थात भैया हम
और औरन की बाणीन को जो स्वामी जी की रस रीति के उपासक नहीं है, कबो भक्तमाल के प्रमाण दें हैं तो कबो भैया हम काऊ और के प्रमाण दें। और भैया स्वामी जी के है के और दूसरे इनकी जाय के हम लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे इनकी जाय के भैया हम खबासी कर रहे हैं। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि कहा कहूँ यह दुख बड़ो ताको और न छोर, राजत्रिया पुनि पतिव्रता क्यों गई दूसरी ठोर। बोले भैया ये दुख इतना बड़ा दुख है कि जा दुख को कोई और छोर नहीं है। एक राजा की रानी, एक पतिव्रता स्त्री और भैया का दूसरे के पास जाए के और भैया नार नवावे बिहारी दास पतिव्रत खस, वह सब हिन की जोए सबके पायन सिर धरे, तो बातें अपनी कहे न कोई। बिहारी दास जी ये कह रहे हैं कि भैया तुम सबन के पामन में जाए के या मूड़े घिसोगे, दंडोत करोगे तो कहा तुम्हें स्वामी जी अपना मान लेंगे। स्वामी जी के यहाँ सब आते रहे, पर ये तो भैया ऐसो स्वामी जी को रस देश है कि स्वामी जी काहू के पास कबू नहीं जाते रहे। जितने भी आते स्वामी जी के पास आते और स्वामी जी सबसे बतराते भी है, उनकी बात उनके ही मुखार बिंदते सुन के उनकी ही संतुष्टि कर देते, उनकी ही पुष्टि कर देते, पर अपने मन की और अपनी रस उपासना की बात निकास के स्वामी जी ने उनको कबू नहीं दी। तभी तो सहचरी शरण जी ललित प्रकाश में कह रहे हैं कि दर्शावत प्रिय जान शरणागत जन जान दर्शावत प्रिय मान। जो मेरी ही शरण में आवेगो, जो मेरी भाई अपनी वस्तु हम हमारी मर्जी हम काऊ को दें, जबरदस्ती तो है ना है कोई। यदि कोई यूँ कहे कि नहीं महाराज जी जबरदस्ती है देव, तो कोई जबरदस्ती तो कोई लेके जा नहीं सके है। तो स्वामी जी की ये निजी रसरीति है और निजी रसरीति स्वामी जी की कृपा पे आधारित है। कोई कैसे ले जाएगो स्वामी जी की बिगर मर्जी के। स्वामी जी जाकू देंगे जैसे काऊ तिजूरी की तारी, तिजूरी को मालिक चाहेगो बाई को तो देगो, जबरदस्ती कोई यदि लेना चाहे तो कैसे मिल जाएगी। तो यार रस देश की चाबी तो स्वामी हरिदास जी के हाथ है, कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ, और इन रस के सब पदन के तारे लगे हुए हैं। रस मंदिर ताला लगो यहाँ आ मैं सब रस लेन। कोई भैया बाणी छप गई है, बाजार से खरीद के अपने घर में ले जाए के पाठ कर रहे हैं और यूँ सोच रहे हैं कि यह पाठ ते भैया हमें ये रस मिल जाएगा। ऐसा भी असंभव है। अपने रसिक सजातीन को सत्संग, उनकी आज्ञा को पालन करना भी भैया या रस रीति की पहली प्राथमिकता है, पहली पढ़ाई है। जब तक उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये रस रीति प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो यहाँ शीस धुनत सगरे गए कूची गुर की सन, बिहारी दास बिहार की सीमा अवधि बता। श्री हरिदास चरण से ये बिना भैया बहुत गए, एक नहीं बहुत गए सिर ना। ये रस तो स्वामी जी महाराज की निजी संपत्ति है। स्वामी जी प्रसन्न हो तब जाके भैया, अब स्वामी जी कैसे प्रसन्न होंगे, ये जो आचार्य ने
जो अनुभव कियो है उनकी ही वाणी को लेके ईमानदारी ते, सच्चाई ते, निष्ठा ते, विश्वास ते हमें वैसो ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये वर्णन कर रहे हैं कि श्रुति स्मृति भागवत साखी गीता दय भारी। हम स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करके बैठे तो जब हम श्रुति को, स्मृति को, गीता को, भागवत को, भक्तमालन को प्रमाण दें तो लोग केवल इतना जाने कि ये भैया बहुत बड़े विद्वान हैं, इनने बहुत अध्ययन करो है। भैया या पढ़ाई की यहाँ कोई कीमत नहीं है। हमारे यहाँ तो बिहारी दास जी महाराज ये कह रहे हैं कि बिहारी दास हरिदास सुविद्या, यह निज धन धरी राखी हृदय में। स्वामी जी महाराज की रस रीति में ही ये मन अहरनिश विचरण करतो रहा है। ये ही सब पे बड़ी सुविद्या है। आप या रस रीति में तो विचरण कर ना रहे और रस रीति को लाए के स्वामी जी महाराज की, और भैया यहाँ कोई तो ये कह रहे हो है नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियाई सिखावत बीना। प्रिया जी प्रीतम को बीना सिखा रही हैं बजावो, और जबकि भैया यहाँ प्रकृति की एक भी वस्तु को प्रवेश नहीं है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्जवल रस देखें। प्रकृति की एक भी वस्तु को वहाँ प्रवेश नहीं है तो ये बीना ही कैसे चलो जाएगा, आप ही बताओ। हमारे यहाँ की पढ़ाई तो हमारे रसिक अनन्य जनन के सानिध्य में, उनके चरणन में बैठ के ही पढ़नी पड़ेगी। और या पढ़ाई को भैया तुम और जगह पढ़वे जाओ तो ये कैसे है सकेगी, नहीं है सकेगी। तो यहाँ आप कह रहे हैं आज के पद में भैया ये सिद्धांत तो समझाना बहुत जरूरी हो गए है, और यदि ये सिद्धांत समझ में नहीं आवेगो तो फिर भैया रस भी हृदय में नहीं टिके हैं। तो आज के पद में आप वर्णन कर रहे हैं ये बिहारी दास जी महाराज, होरी रस रंगारी। अभी आपको ये समझाया गया कि यहाँ ये सूरती रस की ही होरी है, सूरती रस को ही ये खेल है। तो होरी रस रंगारी, रस रंगा अर्थात ये दोनों प्रिया प्रीतम सूरती के रस में कैसे रंगे भये हैं। अक्षरन की भैया उठा पटक या प्रकार की है कि इन उठा पटकन में ही या रस को समावेश है, और ये अक्षरन की गहराइयन में बिगर प्रवेश किए या रस में आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है सके है। तो यहाँ रस रंगारी, रस रंगा को भाव यहाँ ये प्रिया प्रीतम कैसे या सूरती रस में रंगे भये हैं, रंगा को भाव रंगेते हैं। होरी भैया ये सूरती रस की होरी है, होरी रस रंगारी। और या होरी को कौन खेल रहे हो है, खेलत श्याम प्रिया गौरारी। कहूँ इनको नाम गौरांगी है, यहाँ इनको नाम गौरा, जिनके
गौर वर्ण हैं, गौर ही अंग हैं। तो ये श्याम और प्रिया अर्थात प्रिया और प्रीतम मिलके या सुरति रस की होरी को कैसे आज खेल रहे हैं श्री बिहारीदास जी महाराज, या सुख को अपने नेत्रन से भर भर के निहार रहे हैं और भैया वही सुख को कृपा करके अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि प्रेम सहित सखी श्री वृंदावन, ऐसी विचित्र, ऐसी अटपटी, हृदय में संदेह उत्पन्न करवे वाली, संशय की भीरन को इकट्ठी करवे वाली ये स्वामी जी महाराज की ऐसी रचना, ऐसी उपासना, ऐसी लेखनी है जो भैया या को जब तक रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, जब तक श्री हरिदास में मति गति और स्वामी जी महाराज के नाम रूप गुण में रति नहीं होवेगी, समझनो भैया असंभव असंभव असंभव। तो प्रेम सहित सखी श्री वृंदावन। अब यहाँ सखी और वृंदावन को आपको समझना है। वृंदावन कहा है आपको अन्य जगह भी समझा के आए हैं। ये दोनों प्रिया और प्रीतम के जो तन मन अंग प्रत्यंग रोम रोम मिलके भैया एकम एक है जाए, वही वृंदावन स्वामी जी महाराज की रस उपासना को वृंदावन है। अब यहाँ प्रेम सहित प्रेम में सराबोर भय सखी, प्रिया और प्रीतम के जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी स्वरूप हैं। जैसे सूर्य को निर्माण किरणन के द्वारा है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम रूपी जो स्वरूप है वो भैया सहचरी द्वारा निर्मित है। अर्थात प्रिया प्रीतम ही सहचरी हैं और सहचरी ही प्रिया प्रीतम है। अपने रस बिलसबे को या हरिदासी ने दो स्वरूप धारण किए हैं और भैया प्रिया प्रियतम ने भैया अपने ही स्वरूप को निहारवे के काजे ये ललिता हरिदासी को स्वरूप धारण किया है। इतनी गहराइयन ते अटो भयो ये स्वामी जी को रस देश है कि भैया यहाँ तक बुद्धि को पहुँचना असंभव है। तभी तो ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वय बेस। जहाँ मन और बुद्धि को तो प्रवेश ही नहीं है, जहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की मति इनकी अद्भुत गति को समझ ही नहीं सके हैं। ये गति तो भैया केवल जिनकी मति श्री हरिदास नाम ते रंग गई है, वे भैया या को समझ सके हैं। ये रस काहू मंच पे बैठ के वर्णन करवे को नहीं है, क्योंकि मंच पे जितने भी बैठे हुए हों वे तो भैया एक विद्वान बैठे हैं, एक भैया
शब्दन पे शास्त्रार्थ करवे बारे बैठे हैं। बिहारी दास जी अपनी लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि बादी बादी सो जिन पचे श्रम बाढ़ है या उपाधि। वादी वादी कहे भैया, वाद विवादन में आप मंच पे बैठोगे तो कोई कछु कहेगो तुम्हारा आप उत्तर दोगे, या तो भैया आपको परिश्रम हाथ लगेगो या परस्पर में विवाद है जाएगो, या रस को स्वाद थोड़ी मिलेगो भैया। बादी बादी सो जिन पचे श्रम बाढ़ है या उपाधि। अरे इन सब चीजन को त्यागो। बिहारी बिहारिन दास रट भैया एक कल्प तरु साधे। कल्प तरु स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी के नाम को भैया साध के राखो। श्री हरिदास नाम के प्रति अपना ममत्व राखो। काय को भैया मंचासीन हैवी की इच्छा मन में रख रहे हो। ये भैया ये तो या की पढ़ाई तो केवल यदि ये विद्युता को हो तो रस, तो बिहारी दास जी काय को तोड़ते सबते। बिहारी दास ने एक रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली भैया तोड़ सबनसो। जोड़ लेते ना बिहारी दास जी भी, तोड़े काय को। यहाँ तक कि बिहारी जी की सेवा भी नहीं कर पाए हैं। तोड़ सबनसो प्रीति श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कहाँ जोड़ पाए काउत। जैसे दई केली सुख राशि ऐसे देव देह की भूलन। श्री भगवत रसिक जी के जीवन को देखो। भगवत नित्य विहार देह नाते सौ उपसम। ये भैया देह के जितने भी संबंध हैं बातें भैया बहुत ऊपर को उठो भय, और ये रस देश है। ये यहाँ तक कि बिहारी दास जी तो कोई बोले तो भैया बा को जवाब भी नहीं दे पाए हैं। कोई कछु दे तो बाबू स्वीकार नहीं करें भैया, कहाँ रखेंगे कहाँ धरेंगे। बस हमें तो जो स्वीकार है तो वो है केवल बिहार, और कोई बात स्वीकार है ही नहीं। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं सेज बिहार बिनारस जेते तेते सुने न कान। भैया हमारे कान तो अब यह बिहार रस के स्वामी जी के रस रीति के अलावा और कुछ सुनना भी नहीं चाहे हैं। उनको ये रस देश है। तो यहाँ प्रेम सहित अगाध प्रेम को लेके सखी को भाव यहाँ अंगन ते है। प्रिया और प्रीतम के मिलके जो अंग सघन भये हैं, आज इन अंगन में इतनो भाव इतनो प्रेम सुरती रस बिलसवे की इतनी चाहना है। प्रेम सहित अगाध प्रेम को सहित माने प्रेम ते भरे भय प्रेम सहित सखी। श्री वृंदावन प्रिया और प्रीतम के जो अंग हैं वही सहचरी स्वरूप हैं। सेवत जल जमनारी। अब ये जल कौन सा है? ये जल जमुन जल बिमलत जुगल किशोर श्री भगवत रसिक जी महाराज को पद है। उबटी नहाय पहर पट भूषण। नीचे से लेके ऊपर तक याई रस में ये सराबोर है। उबटी नहाय पहर राखे हैं पट। अंगन के ही पट हैं भैया और अंगन के ही भूषण हैं। पहर पट भूषण सज सिंगार धू और। जमुन जल बिमलत जुगल किशोर। तो सेवत जल, जल कौन सा है? ये समर को जल है भैया। जमनारी
जमुना सुख की संधि है, तट गौर श्याम दो रूप। मनमथ उठे तरंग जा, दो बेहरे के लिए अनूप। अर्थात ये प्रिया और प्रीतम अंगन में अंगन को समाहित करके, और भैया आज यमुना जल को आप कैसे विहार कर रहे हैं यमुना जल में, अर्थात प्रिया जी को जो गूढ़ अंग है वही यमुना है, और इनके भीतर जो अनंत चाहना भरी भई है वही भैया ये अथाह सुरति रस जलते ये जमुना भरी भई है। सेवत जल जमुनारी। फिर आप कह रहे हैं कि ढिंग ढिंग कुंजन कुंजन कूलन, फूल रही फुलबारी। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर लें, आगे को प्रसंग इनकी कृपा से आगे वर्णन करेंगे।